स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। 70 के दशक में पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ और अफगानिस्तान के पहाड़ों को टच करता हुआ एक इलाका था जिसको कहा जाता था फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया यानी FATA। ये जो एरिया था, यहाँ पे कुछ ट्राइबल लोग, जो पश्तून ट्राइब था, कबीले के लोग थे, वो लोग रहा करते थे। और इन लोगों के बीच में पश्तून वाली नाम का एक कोड ऑफ कंडक्ट था जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी। वो लोग इसको बहुत ज़्यादा मानते थे। इस पश्तून वाली कोड ऑफ कंडक्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल था जिसका नाम था मलमस्तिया। इसको मलमस्तिया कहा जाता था, मतलब मेहमान नवाजी। यहाँ पे इसका मतलब ये था कि अगर कोई भी मेहमान यहाँ पे आता है इन कबीले के लोगों के पास में, तो चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी मेहमान नवाजी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी और उसकी हिफाजत करना इनका फ़र्ज़ है। तो ये लोग इस तरह की चीज़ यहाँ पे मानते थे। FATA जो इलाका था, पूरा साउथ वज़ीरिस्तान से लेकर नॉर्थ वज़ीरिस्तान सब कुछ इसके अंदर ही आता था। और कई सारे कबीले, कुछ बहुत ही नामी कबीले यहाँ पे रहा करते, जिसमें से महसूद, वज़ीर, अफरीदीज़, तो ये सारे के सारे ट्राइब्स थे जो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ये लोग इसलिए भी मशहूर थे क्योंकि अपने पुराने जो इनका इतिहास रहा था, तो उसमें लड़ाई और रेजिस्टेंस के लिए, विद्रोह के लिए कई बार सामने आए थे पुराने इतिहास में। तो पुराने समय से ही ये लोग जाने जाते थे इसी चीज़ के लिए। लेकिन सब कुछ बदला 2001 में। 2001 आता है, आप सभी जानते हैं, अलकायदा ने अमेरिका के ऊपर 9/11 का हमला किया। 9/11 अटैक के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर कार्रवाई की, अपनी लड़ाई शुरू की, अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड करना शुरू किया, यहाँ पे तालिबान जो था, जो काफ़ी सारे तालिबान लड़ाके थे, पूरी तरह से उसका जब क्रैकडाउन हो रहा था, तो अलकायदा के काफ़ी सारे आतंकवादी, काफ़ी सारे मिलिटेंट्स और साथ ही साथ जो अफगान तालिबान है उसके कई सारे लड़ाके, ये सारे के सारे भागकर इसी एरिया में, जो FATA का एरिया था, यही जो कबीले जहाँ पे रहा करते थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बीच में, तो इन ट्राइबल एरियाज़ के अंदर आके छुप जाते हैं, यहाँ पे पनाह ले लेते हैं। अब ये सब यहाँ पे आए तो पश्तून वाली कोड के मुताबिक जो मलमस्तिया है, तो उसके अंडर यहाँ पे उन लोगों की मेहमान नवाजी की गई। उनकी सुरक्षा करना इन लोगों का, इन ट्राइबल कबीले के लोगों का फ़र्ज़ था। लोकल गाँव के जो लोग थे कबीले के, उन्होंने इनको पनाह दे दी। जितने भी ये आतंकवादी यहाँ पे आए, जो भी लड़ाके आए अलकायदा के, अफगान तालिबान के, उनकी हिफाजत की गई। लेकिन 2001 के बाद से ही आप अगर देखें तो पाकिस्तान का यहाँ पे अब नाम सामने आता है, क्योंकि अमेरिका ने अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना शुरू किया, उसको कहना शुरू किया कि तुम्हें यहाँ पे जाना है और इन सभी को इस पूरे एरिया से खदेड़ना है, यहाँ से निकालना है, इनको मारना है, ख़त्म करना है। 2002 से ही जब अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर यह दबाव बनाना चालू किया, तो पाकिस्तान आर्मी ने इस एरिया के अंदर, FATA के अंदर दाखिल होना शुरू किया। अलकायदा के जो फाइटर्स थे उनको ढूंढ कर निकालना, उनको मारना शुरू कर दिया, जो कि ठीक भी था उस समय। लेकिन इसके बाद काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि ये जो कबीले के लोग थे, उनके ऊपर भी जो जुल्म थे, जो अत्याचार थे, वो किए गए पाक फ़ौज के द्वारा। लेकिन पाकिस्तान, अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल गेम खेल रहा था, क्योंकि यही पाकिस्तान था जो ISI की निगरानी में लगातार, पहले जो अफगान तालिबान था उसको लगातार हथियार भी सप्लाई करता था, एम्युनिशन सप्लाई करता था, जिससे कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फेवर की एक सरकार बन सके। लेकिन जब अमेरिका का दबाव पड़ा, तो यहीं पे जाके उसने इन लोगों के ऊपर अत्याचार करने एक तरह से शुरू कर दिए, जो कबीले के लोग थे। अब पश्तून कबीले के जो लोग थे, उनको जब निशाना बनाया गया, तो यहीं से एक विद्रोह उभरा पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ से काफ़ी सारे छोटे छोटे फैक्शन ग्रुप्स जो थे वो बनना शुरू हो गए, इन कबीले के लोगों के, कुछ अलग अलग जो क्लैंस थी उनके। तो यहाँ से उन्होंने पाकिस्तान फोर्सेस से अब लड़ना शुरू कर दिया। इन्हीं सारे ग्रुप्स में से एक था महसूद तालिबान। महसूद जो यहाँ का ट्राइब था, उन्हीं के लोगों ने एक ग्रुप बनाया था महसूद तालिबान, एक जिहादी ग्रुप। साउथ वज़ीरिस्तान के जो महसूद ट्राइब थे, उन्हीं लोगों के मिलिटेंट्स इसमें शामिल होते थे, वही लोग इसको बनाते थे। ये जो ग्रुप था, ये अफगान तालिबान रजीम के दौरान भी उभरा था। अगर आप देखें तो 1996 से 2001 तक, उस टाइम पे इसका जो इमर्ज था पूरी तरह से वो हुआ था, तब तक ये बन चुका था यहाँ पे। 2001 के बाद US इन्वेजन जब हुआ, ये जो हमने आपको अभी बताया 9/11 के बाद में, इसके बाद ये बहुत प्रो तरीके से एक्टिव हो गया यहाँ पे, US को खदेड़ने के लिए, पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए। जब पाकिस्तान ने इनके ऊपर दबाव डालना शुरू किया, इस पूरे ग्रुप का एक जो लीडर था वो था बैतुल्ला महसूद। अब बैतुल्ला महसूद जो था वो इसका लीडर बनाया जाता है। लेकिन यही वो ग्रुप था जिसे 2003 में ज्वाइन किया एक 25 साल के लड़के ने, जिसका नाम था नूर वली महसूद। नूर वली महसूद का जन्म हुआ 26 जून 1978 को साउथ वजीरिस्तान के माची खेल गांव के अंदर। महसूद कम्युनिटी से ही आता था, उसी ट्राइब से ही आता था। अपनी रिलीजियस एजुकेशन उसने देवबंदी मदरसों में ली,
गुजरावाला में, कराची के अंदर, फैसलाबाद के अंदर। और 1999 में जब ये इसने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की तो इसके बाद में ये साउथ वजीरिस्तान के अंदर एक मदरसा है इमदाद उल उलूम, वहाँ पे जाके टीचर भी रहा। 2 साल इसने टीचिंग का भी वहाँ पे काम किया, लेकिन इस दौरान इसने कुछ और भी किया था। इस दौरान 1996 से 97 के बीच में नूर वली महसूद ने अपनी रिलीजियस एजुकेशन के दौरान ही, इस एजुकेशन के दौरान वो सडनली भागकर अफगानिस्तान चला गया था। क्यों गया था? क्योंकि वहाँ पे उसने सीधे जाके तालिबान, जो अफगान तालिबान है, उसको ज्वाइन किया और वहाँ पे जाके जो बैटल ऑफ मज़र शरीफ थी 1997 से 98 तक, वहाँ पे उसमें हिस्सा लिया। साथ ही साथ में जो नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ में जो बैटल चल रही थी उसमें पार्ट लिया, वहाँ पे शामिल हो गया उसमें, उस जंग में अफगान तालिबान के साथ। अचानक से जब ये सब बैटल चल रही थी और ये सब चीज़ें चल रही थी तो उसके पिता का उसके पास मैसेज आता है। उसके पिता ने उस मैसेज में ये कहा था उससे कि अब तुम वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई जो है वो अभी बची है और वो पूरी करना तुम्हें ज़रूरी है। यहाँ पे पिता के बुलाए जाने पर वापस आता है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। और उसके बाद में, लेकिन जैसे ही ये साल 2001 आया, 2001 के आसपास में बताया जाता है, क्योंकि बीच में आप देखिए कि इस दौरान वो टीचर भी रहा 2 साल। जैसे ही 2001 आया, 9/11 का अटैक हुआ, यूएस ने अफगानिस्तान के ऊपर जो हमला किया, तो इसके बाद नूर वली एक बार फिर से घर से भाग जाता है और वापस से सीधा पहुंच जाता है लड़ाई करने के लिए यूएस का जो इन्वेजन था उसके खिलाफ, और यहाँ पे यूएस फोर्सेस से लड़ाई करने के लिए सीधा इन कबीली इलाकों में पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो क्लैंस थे अलग अलग, जो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे इस पूरी लड़ाई के, उनको ज्वाइन कर लेता है। इस दौरान वो मौलाना मिराज उल उद्दीन, ये जो कॉन्वॉय था उनका, उसके साथ में शामिल हो जाता है इस फाइट के अंदर। यूएस के इन्वेजन के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। नूर वली महसूद ने 2003 तक, जब ये पूरा नए नए छोटे ग्रुप्स बन चुके थे, तो महसूद तालिबान भी एक ग्रुप बना था। 2003 में उसने इस ग्रुप को जब ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद वो तेज़ी से आगे बढ़ा और इतना आगे बढ़ चुका था कि चीफ जो था इसका, बैतुल्ला महसूद, जो पहला चीफ था इस पूरे ग्रुप का, उसने इसको बनाया था, उसका डेप्यूटी बन जाता है। यहाँ पे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट अब आने वाला था, क्योंकि अब तक ये लोग करीबन 2003 से लेकर 2007 तक 4 साल तक लड़ाई करते हैं लगातार। पाकिस्तान से भी इनकी लड़ाइयाँ चलती थीं, यूएस से भी चलती थीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं इन सारे छोटे छोटे ग्रुप्स की। लेकिन अभी तक टीटीपी का नाम कहीं भी नहीं आया वीडियो में, अगर आपने सुना हो ध्यान से। टीटीपी के बारे में इसलिए नहीं आया क्योंकि अब ये टर्निंग पॉइंट जो था एक बड़ा आने वाला था। तो 2007 में दरअसल हुआ क्या था कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद है, वहाँ पे एक लाल मस्जिद थी। लाल मस्जिद पे पाकिस्तानी कमांडोज ने हमला किया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे अब्दुल अजीज़ और अब्दुल राशिद गाजी नाम के 2 भाई थे, इसी मस्जिद के अंदर रहा करते थे। ये चाहते थे कि शरिया लॉ, तालिबान स्टाइल गवर्नमेंट पाकिस्तान में भी आए, और इसी के तहत ये यहाँ पे लगातार विद्रोह करते थे। इस विद्रोह के चलते इन्होंने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ही चाइनीज़ मसाज पार्लर था, वहाँ पे जितनी भी कर्मचारी थी उनको किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी जलाया गया। ये सब विद्रोह का इनका तरीका था। बहुत ही उग्र विद्रोह कर रहे थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट को खुला चैलेंज दे रहे थे लगातार। और इसी के बाद पाकिस्तानी सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसको ऑपरेशन साइलेंस भी कहा जाता है, ऑपरेशन सनराइज भी कहा जाता है। 3 जुलाई से 11 जुलाई 2007 के बीच में ये जो पूरा ऑपरेशन चला, पाकिस्तान आर्मी लाल मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, वहाँ पे हमला किया, और एसएसजी कमांडो जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने इस मस्जिद को घेरने के बाद में इन सारे मिलिटेंट्स को मार दिया, ख़त्म कर दिया। दोनों भाइयों को भी यहाँ पे मारा गया। ऑफिशियली जो फिगर था उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है 154 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें कमांडोज भी शामिल थे। इस ऑपरेशन के बाद जितने भी जो रिलीजियस हार्डलाइनर्स थे एक तरह से, वो सभी के सभी मुशर्रफ के खिलाफ, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने जिहाद का ऐलान कर दिया था। यहाँ से एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा था, अगर आप ध्यान से समझें इसको। जिहाद का ऐलान किया गया। अलकायदा का जो लीडर था उस समय पर, आयाम अल जवाहिरी, उसने भी यहाँ पे कसम खाई कि भाई जिहाद किया जाएगा, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। और इसी साल में, सेम यही साल था जब लाल मस्जिद का इंसिडेंट हुआ है, आखिरी महीना दिसंबर 14 को 2007 में ही साउथ वजीरिस्तान में 40 तालिबानी लीडर्स की एक बैठक होती है, एक शुरा काउंसिल, एक काउंसिल मीटिंग होती है। यहीं पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, यानी टीटीपी को बनाया जाता है। इन लीडर्स ने यहाँ पे टीटीपी को बनाया, और उसका लीडर किसे बनाया गया? जो कि महसूद तालिबान का लीडर था, जो 2003 में एक संगठन बना था, यानी कि बैतुल्ला महसूद, जिसका डेप्यूटी बन चुका था नूर वली महसूद। तो बैतुल्ला महसूद को यहाँ टीटीपी का पहला चीफ, पहला एमिर बनाया जाता है। इसके साथ ही 13 और अलग अलग जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जो छोटे छोटे पहले उस समय पर फैक्शन ग्रुप्स बने थे, वो भी इसी पूरी टीटीपी के अंदर शामिल हो जाते हैं। और अब ये एक पूरा 13 ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, ग्रुप्स का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। जब टीटीपी बनाई गई तो उसके कुछ मुख्य मकसद थे। पहला था पाकिस्तान में शरिया लॉ लगाना, दूसरा था अफगानिस्तान से नाटो फोर्सेस जो हैं उनको निकालना और अफगान तालिबान की मदद करना, और तीसरा था अफगान जो पाकिस्तानी सेना है उसके खिलाफ डिफेंसिव जिहाद करना। तो ये सारे के सारे मकसद थे इसके। उन सारी पाकिस्तान फोर्सेस को निकालना चाहते थे ये लोग, जो ट्राइबल एरियाज़ में, जो एफएटी का एरिया था
वहाँ पे मौजूद थी, वहाँ पे ऑपरेशंस करती थी। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने जिहाद का पूरी तरह से ऐलान कर ही दिया था। बैतुल्ला महसूद जो था टीटीपी का पहला चीफ, वो डायबिटिक था, थोड़ा सा फिजिकली वीक था। ये सारी चीज़ यहाँ पे सामने आती क्योंकि उसकी उम्र भी उसी तरह की हो रही थी उस समय पर। लेकिन इसके बाद भी स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था। वो बहुत खतरनाक प्लान्स बनाने के लिए माहिर था, उसका नाम ही था, वो जाना जाता था। इसीलिए उसने टीटीपी को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और पाकिस्तान के अंदर कई सारे अटैक्स को प्लान किया। उसने यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग्स कराई पाकिस्तान के अंदर, असैसिनेशंस कराए, एम्बुशेस कराए जो फोर्सेस थी पाकिस्तान की, फोर्सेस कमांडोज उनके ऊपर, और ये सारी चीज़ें लगातार शुरू कर दी। लेकिन महज 2 साल यहाँ से बीतते हैं, 2009 आता है। 5 अगस्त का दिन था जब यही बैतुल्ला महसूद जो था टीटीपी का पहला चीफ, वो अपनी मदर इन लॉ के घर पे था, अपनी वाइफ के साथ में छत पर जो था वो बैठा हुआ था, मसाज ले रहा था, ऐसी बातें बताई जाती हैं। अचानक से एक यूएस ड्रोन स्ट्राइक होती है और यही दिन था 5 अगस्त 2009 का, जब टीटीपी के इस पहले चीफ को, बैतुल्ला महसूद को, यूएस की ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया जाता है। दोस्तों, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आपके लिए। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ देना चाहते हैं एआई के साथ, तो स्टडी आईक्यू आपके लिए जेन एआई कोर्स लेकर यहाँ पे आया है। एक ऐसा कोर्स जहाँ पे आप सीखेंगे प्रॉम्प्टिंग, ऑटोमेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग, साथ ही साथ आपको कैसे एक एआई स्टूडियो खुद का बना सकते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। 40 आवर्स से ज़्यादा की क्लास है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एआई के ट्रिक्स, टूल्स सब कुछ सिखाए जाते हैं। फ्री जो टूल्स हैं वो बताए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके करियर के लिए होगा, स्टूडेंट्स के लिए भी है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोर्स है। इसे आप परचेज कर सकते हैं अपने करियर को बड़ी ग्रोथ देने के लिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए, अपना इस एआई कोर्स जो है आपका, इसको परचेज करिए। सबसे बड़ा डिस्काउंट उस प्राइस पे भी पाने के लिए वीजे लाइव कोड लगा दीजिए, आपको बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, साथ ही साथ में अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। इसकी मौत के बाद अब टीटीपी का दूसरा चीफ बनता है इसी महसूद कबीले के अंदर से निकला हुआ हकीमुल्ला महसूद। हकीमुल्ला महसूद, जिसका असली नाम दरअसल जमशेद था, जमशेद महसूद, एक बहुत ही यंग था, एग्रेसिव लीडर था और साथ ही साथ में एक रूथलेस कमांडर माना जाता था। पहले वो बैतुल्ला का जो पहला चीफ था उसका ड्राइवर हुआ करता था, बाद में उसका एक क्लोज एड बन गया और बाद में आगे जाके उसके बाद उसके मारे जाने के बाद में टीटीपी का चीफ बनता है। यहाँ पे हकीमुल्ला महसूद था, उसने टीटीपी को और ज़्यादा उग्र बना दिया। काफ़ी सारे ऐसे डेंजरस और सबसे ब्रूटल कुछ अटैक्स थे वो पाकिस्तान के ऊपर किए गए इसके दौर में। 2009 में चाहे जीएचक्यू रावलपिंडी के ऊपर जो अटैक हुआ था, वहाँ जहाँ पे टीटीपी के जो हमलावर थे, जो गनमैन थे, पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर में दाखिल हो गए थे, वहाँ पे हमला किया था। 2011 में पीएनएस नहरान में जो नेवल बेस अटैक किया कराची के अंदर, वो इन लोगों के द्वारा ही किया गया था, इसी के निर्देशन में। 2012 में बन्नू और डीआई खान जेल ब्रेक जो था वो भी इसी ने करवाया, जिसमें 100 से ज़्यादा मिलिटेंट जो थे उनको बाहर निकाल लिया, जेल ब्रेक किया था पूरा। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जो सीआईए का कैंप चैपमैन अटैक हुआ था 2009 के अंदर, जहाँ पे 7 सीआईए के ऑफिसर्स को मारा गया था। अबू बकर अल बलावी शायद उसका नाम था, जो एक एजेंट था, ट्रिपल एजेंट। हमने एक एपिसोड भी किया आपके लिए उसके ऊपर। तो वो जो अटैक हुआ था सीआईए के कैंप के ऊपर, क्योंकि उस समय सीआईए लगातार अमेरिका जो था वो लादेन को ढूंढ रहा था, इस वजह से वो अटैक यहाँ पे किया गया। आयम अल जवारी उसमें शामिल था, उसमें भी टीटीपी का नाम आया और उसमें भी हकीमुल्ला का नाम आया था सामने। और यही वजह थी कि उसके बाद यूएस के रडार के ऊपर भी आ चुका था। तो हकीमुल्ला महसूद वही टीटीपी का चीफ था जिसने कैंप चैपमैन अटैक में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब यहाँ से जब कैंप चैपमैन अटैक में नाम आया, महज 4 साल निकलते हैं, पाकिस्तान के ऊपर लगातार अटैक कर ही रहा था, लेकिन 4 साल निकले, 1 नवंबर 2013 को एक और यूएस ड्रोन स्ट्राइक होती है, यानी कि दूसरी ड्रोन ऐसी स्ट्राइक यूएस की, जिसमें नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर हकीमुल्ला महसूद जो था वो डांडा डरपाल खेल गांव जो है वहाँ पे मौजूद था। और उस यूएस ड्रोन स्ट्राइक के अंदर अचानक से उसी दिन इसको मार दिया जाता है। हकीमुल्ला महसूद भी मारा गया। अच्छा, हकीमुल्ला महसूद की मौत के बाद में अब टीटीपी की कमान गई एक ऐसे आदमी के पास में जो कि महसूद क्लैन का नहीं था, महसूद कबीले का नहीं था। इसकी लीडरशिप मिलती है टीटीपी की अब मौलाना फैजुल्ला को। मौलाना फैजुल्ला दरअसल उसका निकनेम मुल्ला रेडियो भी था, क्योंकि वो एक रीजन है, एक एरिया है स्वाट। तो स्वाट के अंदर, स्वाट वैली में एफएम रेडियो पर जो अपना प्रोपेगेंडा था वो फैलाकर लोगों को इन्फ्लुएंस किया करता, तो उसका निकनेम मुल्ला रेडियो भी था। यहाँ पे वो एक जब लीडर बना है टीटीपी का, तो ये देखा गया कि एक नॉन पश्तून ट्राइब का एक लीडर बना, महसूद कम्युनिटी से नहीं आता था। इसके दौर में जो टीटीपी थी वो पाकिस्तान में और ज़्यादा वॉयलेंट हो गई, उग्र हो गई। उसने पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो सबसे ब्रूटल अटैक्स हैं वो करने शुरू किए। यहाँ पे पहला जो अटैक था, अगर आप सभी को उसके बारे में याद हो, मलाला यूसुफजई के ऊपर शूटिंग का अटैक हुआ था 2012 के अंदर। यहाँ पे फैजुल्ला ने ही इसका ऑर्डर दिया था कि एक लड़की है
जो कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, इसको निशाना बनाया जाए। उसको शूट किया गया। मलाला खैर यहाँ पे बच गई थी, लेकिन उसको बहुत मेजर इंजरीज हुई थी। बाद में उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, तो ये नोबेल पीस प्राइज़। इसके बाद एक बहुत बड़ा अटैक इसने कराया जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये जो अटैक हुआ था कराची के अंदर 8 जून 2014 को, यानी जैसे ही बनाया उसके बाद लगातार इसने अटैक कराने शुरू कर दिए थे। 10 मिलिटेंट जो थे वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स टर्मिनल के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पे जो अटैक करते हैं। तो रात भर जो पूरी जंग चली है उसमें 36 लोग मारे गए थे टोटल मिला के। पाकिस्तान फोर्सेस के भी काफ़ी सारे इसमें लोग थे, शामिल थे। इस अटैक के बाद में पाकिस्तान ने रिटेलिएशन एक बहुत बड़ा किया और अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जो था, इसमें पाकिस्तान ने क्या किया कि 30,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स, उनको ये आदेश दिया गया कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान को पूरी तरह से क्लीन करना है, खाली कराना है इन सारे के सारे जो टीटीपी के मिलिटेंट्स हैं इनसे, और साथ ही साथ बाकी और कोई कबीले के इस तरह के लोग हों जो इन एक्टिविटीज़ में संलिप्त हैं उनसे। तो यहाँ पे पूरी तरह से उसको क्लियर कराना है और इस मिशन के साथ में ऑपरेशन जो ज़र्ब-ए-अज़्ब था उसको चालू किया जाता है। इस ऑपरेशन का रिजल्ट जो हुआ वो ये हुआ कि 9,29,849 लोग ऐसे बताए जाते हैं जो कि अपना घर बार उनको छोड़ के भागना पड़ा, जाना पड़ा यहाँ से। टीटीपी के जितने हाइड आउट्स थे वो डिस्ट्रॉय हुए, टीटीपी को भागना पड़ा उस एरिया से, अफगानिस्तान भाग गए टीटीपी के काफ़ी सारे लोग। सैकड़ों जो टीटीपी के मिलिटेंट्स थे वो मारे गए। तो ऑपरेशन ये जो था ये सक्सेसफुल हुआ पाकिस्तान का। इसका बदला लिया लेकिन अब टीटीपी ने एक बहुत बड़े ब्रूटल अटैक के साथ में। यह अटैक किया गया 16 दिसंबर 2014 को। आर्मी स्कूल, जो आर्मी पब्लिक स्कूल था पेशावर का, वहाँ पे अटैक किया जाता है जब 7 टीटीपी के हमलावर थे, गनमैन थे, वो फ्रंटियर कॉप के जो यूनिफॉर्म था उसको पहनकर स्कूल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। स्कूल के अंदर दाखिल होने के बाद जो स्कूल का ऑडिटोरियम था वहाँ पे दरअसल फर्स्ट एड की ट्रेनिंग चल रही थी 1000 से ज़्यादा बच्चों की। सीधा जाके उन बच्चों के ऊपर, उन स्टाफ के ऊपर गोलीबारी कर देते हैं, हमला कर देते हैं। टेररिस्ट ने यहाँ पे इतना ये जो खतरनाक अटैक हुआ तो इसमें इन सारे बच्चों को मजबूर किया था अपने टीचर्स को, जब वो उनको मार रहे थे तो उनको देखने के लिए। बहुत ही ब्रूटल अटैक था ये। इस अटैक में करीबन 150 लोगों की जान गई, जिसमें से 134 बच्चे थे। ये सारी चीज़ यहाँ पे होती है। अब जब इसके बारे में सवाल उठे टीटीपी के ऊपर कि किस तरह का हमला था, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं को नहीं छोड़ा गया, तो टीटीपी ने ये कहा था, इस पर उसके स्पोक्स पर्सन मोहम्मद उमर खुरासनी ने ये बोला था कि वी टारगेटेड द स्कूल बिकॉज द आर्मी टारगेटेड अवर फैमिलीज। जो कि ये पूरा का पूरा सामने आ रहा था कि बदला था जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब था पाकिस्तान का उसका। इस दौरान में आप ये जान लीजिए कि जो नूर वली महसूद था वो इस हकीमुल्लाह का तो डेप्यूटी था ही, साथ ही साथ में एक और फैक्शन ग्रुप बना था महसूद फैक्शन ग्रुप का, उसका जो लीडर था उसका भी डेप्यूटी हुआ करता था। इसकी कई सारी यहाँ पे मेजर रोल्स हुआ करते थे टीटीपी के अंदर, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। ये यहाँ पे जज हुआ करता था टीटीपी की कोर्ट्स का, नूर वली महसूद। साथ ही साथ मैनेजर था टीटीपी के मीडिया ऑपरेशंस का, बोलना चालना बहुत अच्छे से जानता था, स्ट्रैटेजीज बहुत बड़ी बनाता था। टीटीपी के कराची चैप्टर का भी चीफ था इस समय पर नूर वली महसूद, और साथ ही साथ जो हमने आपको बताया जो महसूद फैक्शन एक और ग्रुप बना हुआ था उसका हेड था खालिद महसूद, उसका भी यहाँ डेप्यूटी था ये। नूर वली महसूद सिर्फ मिलिटेंट नहीं था, इसके बारे में आपको बताया जाए कि कुछ अलग अलग चीज़ें भी इसने की और जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुई इसके इन लोगों के बीच में। उसने जिहादी आइडियोलॉजीज़ पर काफ़ी सारी बुक्स लिखी। उसकी सबसे जो मशहूर बुक है वो है इनकलाब-ए-महसूद। 2017 में उसने बुक लिखी, 690 पेज की करीबन बुक। इसके अलावा महसूद रिवॉल्यूशन साउथ वजीरिस्तान फ्रॉम ब्रिटिश राज टू इम्पीरियलिज्म, ये भी उसने यहाँ पे किताब लिखी। इसमें उसने टीटीपी की पूरी हिस्ट्री बताई। उसने यहाँ तक ये भी बताया इसमें कि बेनज़ीर भुट्टो का जो 2007 में असैसिनेशन हुआ वो कैसे हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली टीटीपी के द्वारा। ये भी कहा कि जो सुसाइड बॉम्बर्स गए थे बिलाल और इकरा मुल्ला, उन दोनों ने जो अटैक किया वो इसलिए किया क्योंकि बेनज़ीर ने यूएस के साथ मुजाहिदीनों के खिलाफ ऑपरेशंस जारी किए थे, वो उसका प्लान कर रही थी पूरी तरह से। इस वजह से ये असैसिनेशन किया गया बेनज़ीर भुट्टो का। उसने ये भी कबूल किया कि आर्मी जो है पाकिस्तान की, उसने जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब चलाया था उसके बाद टीटीपी को अफगानिस्तान भागने पर मजबूर होना पड़ा था। इस ऑपरेशन ने टीटीपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये सारी चीज़ें उसने उस किताब के अंदर बताई हुई हैं। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि जो जिहाद है वो डिफेंसिव था हमारा, क्योंकि पश्तून ट्राइब जो थे वो अलकायदा के फाइटर्स को, जब से ये सब चालू हुआ है तो उन्होंने अलकायदा के उन फाइटर्स को, लड़ाकों को, यहाँ पे मिलिटेंट्स को पनाह देने के लिए इसलिए किया क्योंकि वो पश्तून वाली कोड ऑफ कंडक्ट जो था उसके तहत वो यहाँ पे करते हैं। जो उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक रूल है कि कोई भी अगर गेस्ट आएगा तो उसकी मेहमान नवाजी की जाएगी, उसकी हिफाजत की जाएगी। इस वजह से ये सब चालू हुआ तक किया था उन्होंने। अब ये सब आप देखिए 2017 में इसकी किताब निकली है। यहाँ तक अभी तक ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका था, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था टीटीपी के अंदर। लेकिन अब अगला ही साल आता है 2018,
2018 में 14 जून 2018 का दिन था, एक और यूएस ड्रोन स्ट्राइक होती है कुन्नार प्रोविंस में अफगानिस्तान के अंदर। टीटीपी का जो इस समय पे चीफ था, यानी कि जो तीसरा चीफ था, मौलाना फैजुल्ला, मुल्ला रेडियो जिसका नाम था, मौलाना फैजुल्ला को कुन्नार प्रोविंस के अंदर उस यूएस ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया जाता है। ये भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये आप देखिए लगातार तीसरा अटैक था यूएस ड्रोन स्ट्राइक का जिसमें टीटीपी के चीफ को मार दिया गया था। तो यहाँ पे ये जब ख़त्म होता है तो अब सवाल था कि किसको टीटीपी का चीफ बनाया जाए। दिन आता है 23 जून 2018। सेंट्रल काउंसिल, जो सेंट्रल शुरा कमेटी थी टीटीपी की, उसने यहाँ पे अपनी एक मीटिंग की और फाइनली इसके बाद अपॉइंट किया जाता है टीटीपी का चीफ एक बार फिर से महसूद कबीले के अंदर से ही, और वो शख्स होने वाला था नूर वली महसूद। 23 जून को इसको टीटीपी का एमिर यानी कि चीफ अपॉइंट किया जाता है। वापस से जो लीडरशिप थी अब वो महसूद कबीले के पास में थी, उसी का उनमें से ही एक निकला हुआ आदमी जो 2003 में उसने महसूद तालिबान को ज्वाइन किया था, उस ग्रुप को जिसको बैतुल्ला महसूद ने बनाया था, तो उसको अब यहाँ पे टीटीपी की कमान दे दी गई है। जब नूर वली महसूद को टीटीपी की कमान मिली है तो आप ये देखिए कि टीटीपी अपने सबसे डिक्लाइनिंग सिचुएशन में था। ये वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था जिसमें कई सारे इंटरनल फैक्शन ग्रुप्स बन चुके थे। टीटीपी के अंदर से वो पूरी तरह से टूट रही थी, अलग अलग लोग अलग अलग अपने गुट बना के निकल रहे थे टीटीपी को छोड़कर। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म जो पाकिस्तान ने किया था उसके बाद टीटीपी पूरी तरह से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, अफगानिस्तान भागने पर लड़ा के मजबूर हो गए थे। पब्लिक का सपोर्ट जो था वो ख़त्म हो चुका था, टीटीपी के पास से पूरी तरह से जा रहा था, क्योंकि जो वायलेंस था जो लगातार उनको झेलना पड़ता था आम जनता को, तो उसकी वजह से पब्लिक का भरोसा टीटीपी के अंदर ख़त्म हो रहा था। लेकिन नूर वली महसूद ने जब इसने कमान संभाली है तो इसने सिस्टमैटिकली रिवाइव करना शुरू किया इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। पहली स्ट्रैटेजी इसने ये अपनाई कि अब सिविलियंस को छोड़कर मिलिट्री को टारगेट किया जाएगा सिर्फ। देखिए इस समय तक टीटीपी क्या करती थी कि चाहे सिविलियंस हों, बच्चे हों, स्कूल हो, मार्केट्स हों, मस्जिदें हों, उन पर हमला किया करती थी। लेकिन यहाँ से होता क्या था कि जब सिविलियंस पे हमला होता था तो जो हेट्रेड है वो पनपती थी सीधा टीटीपी के लिए। लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो आम जनता को ही निशाना बना रहे हैं, जबकि हमने तो कुछ किया नहीं है। यहाँ से नूर वली महसूद था जिसने ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट किया। उसने ऑर्डर दिया कि अब सिर्फ मिलिट्री और पुलिस टारगेट्स जो हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। किसी भी सिविलियन को किसी भी ऐसे इलाके में जहाँ पे सिविलियन को की मौत हो जाए, ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। इसके अलावा उसने एक और चीज़ बड़ी की, क्योंकि रिलीजियस स्कॉलर होने की वजह से तमाम सारे उसने लिखी थी किताबें। ये सब चीज़ों के चलते उसने पाकिस्तान आर्मी का एक पूरा इमेज इस तरह की बनानी शुरू की कि ये एंटी इस्लाम आर्मी है। उसको इस तरह से पोर्ट्रे करना शुरू किया। उसका एक स्टेटमेंट था कि जो जनरल्स हैं उन्होंने, पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल्स हैं उन्होंने 78 सालों से पाकिस्तान के लोगों को हाईजैक करके रखा हुआ है, और यहाँ से उसने जो पश्तून राइट्स के मुद्दे थे उनको उठाया, उसको सपोर्ट करना शुरू किया। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक सेंटिमेंट जो था लोगों का वो जगाया यहाँ से। इसके बाद आता है 2021। आप ये देखिए टीटीपी का चीफ बना 2018, 3 साल हुए, 2021 आया और अगस्त में आप सभी जानते हैं अफगान तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर ये जो कब्जा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट बना टीटीपी के लिए, क्योंकि अब उन्हें फ्री मूवमेंट मिल चुका था अफगानिस्तान के अंदर। नाटो के जो वेपन्स थे जो अफगानिस्तान में छूटे थे उनका यूज़ करना शुरू किया, वो टीटीपी के हाथ लग गए। पाकिस्तान ने क्लेम किया यहाँ से, जैसे ही 2021 में ये सब हुआ था, कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को पूरी तरह पनाह दिया है, उसके लिए सेफ हेवन का काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सामने आई। 2021 से ये देखा गया कि जैसे ही टीटीपी पूरी तरह से फ्री मूवमेंट उनको मिला, पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक थे उनकी गिनती बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ गई। 2020 में 145 अटैक थे, 2021 में 207 अटैक हो गए जो किए गए टीटीपी के द्वारा पाकिस्तान पर। 2022 में ये जो टीटीपी ने सीज फायर था जो नवंबर में किया गया था दोनों के बीच में, टीटीपी और पाकिस्तान फोर्सेस के बीच में, उसको तोड़ दिया। और इसके बाद 2024 तक 900 से ज़्यादा 900 प्लस अटैक जो हैं वो किए गए पाकिस्तान के ऊपर। ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी। अच्छा, इस बीच में आपको बताया जाए कि कुछ और भी चीज़ें हुई थी। नवंबर 2021 में पाकिस्तान सरकार ने पीस टॉक्स को शुरू किया था टीटीपी के साथ में, और इसका नेतृत्व कर रहे थे आईएसआई के एक फॉर्मर चीफ। आईएसआई का फॉर्मर चीफ था जनरल फैज़ हमीद, उसको इसके लिए चुना गया था। अफगान तालिबान जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था टीटीपी और पाकिस्तान के इस आईएसआई चीफ के बीच में। 1 महीने का सीज फायर भी इस बीच में अनाउंस हुआ। टीटीपी की दरअसल जो डिमांड्स थी वो पाकिस्तान मानने को राज़ी नहीं हो रहा था। टीटीपी की डिमांड ये थी कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो सारे ट्राइबल एरियाज़ में से, ये जो एफएटीए का पहले एरिया हुआ करता था जहाँ पश्तून कबीले के लोग रहते हैं, वहाँ से विड्रॉ करे, वापस जाए। एफएटीए का जो मर्जर हुआ है 2018 में, उसको रिवर्स किया जा सके।
तीसरी चीज़ शरिया लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और 2 जून 2022 को टीटीपी ने इसी के चलते जो सीज फायर था उसको अनाउंस किया था। लेकिन नवंबर 2022 में टीटीपी ने यही जो सीज फायर था उसको तोड़ दिया, और ये कहते हुए तोड़ा कि पाकिस्तान ने एक भी जो डिमांड है उनको नहीं माना है और एग्रीमेंट जो है उसको फॉलो ही नहीं किया है हमारे। इस वजह से हमें सीज फायर को तोड़ा है। और इसके बाद ये देखा गया कि लगातार दोनों के बीच में, टीटीपी और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच में क्लैशेस, लगातार हमले ये जारी रहे। अब करंट सिचुएशन आप देखिए 2025 की, 21 से 4 साल बीते, 25 आया। 7 और 8 अक्टूबर को टीटीपी के मिलिटेंट्स ने खुर्रम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अफगान बॉर्डर के पास में ही, पाकिस्तान मिलिट्री का एक कॉन्वॉय था उसके ऊपर हमला किया। 11 पाकिस्तानी सोल्जर, 2 ऑफिसर भी उसमें इंक्लूड थे, मारे गए। पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में औरकजई जो एरिया है वहाँ पे अपना एक हमला किया, उसमें टीटीपी के जो 30 हमलावर थे, जो मिलिटेंट थे, उनको मारा गया। 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ा एक हमला किया टीटीपी के ऊपर, और ये किया गया काबुल में। और इस बार पाकिस्तान एक सबसे बड़ा अपना ये हमला करने वाला था। सबसे बड़े लीडर को टीटीपी का निशाना बनाना था, जो कि था नूर वली महसूद, यानी टीटीपी का चौथा चीफ। पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक की, सेम यूएस के तर्ज पे। अब तक यूएस ने 3 एयर स्ट्राइक में मारा था टीटीपी के चीफ को, इस बार पाकिस्तान ने आजमाया। पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक की काबुल के अंदर। 9:50 रात का समय था। 2 बहुत ही लाउड एक्सप्लोजन, बहुत ही बड़े बम ब्लास्ट सुनाई दिए काबुल के अंदर, अब्दुल हक स्क्वायर के पास में। वहाँ पे 2 गाड़ियाँ जा रही थी, उनके ऊपर ये स्ट्राइक जब थी सुनाई दी। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इस एयर स्ट्राइक में हमने नूर वली महसूद को मार दिया है। अब तक नहीं बताया गया था, एक सीक्रेट ऑपरेशन था, एयर स्ट्राइक की गई। ये खबरें सामने आई पाकिस्तान की तरफ से कि नूर वली महसूद, टीटीपी का चौथा चीफ, हमने उसको ख़त्म कर दिया, मार दिया है, क्योंकि लगातार ये सब हमारे लिए नासूर बने हुए थे। लेकिन यहाँ से कुछ ही दिनों के बाद में नूर वली महसूद जो था, टीटीपी ने उसका एक ऑडियो वायरल किया। एक सामने ऑडियो आता है जिसमें वो बता रहा है बाकायदा कि अभी वो जिंदा है। जैसे ही ये खबरें सामने आई, इसके बाद पाकिस्तान में कोहराम मच गया। अक्टूबर 10, अगला ही दिन 2025 अक्टूबर 10 को टीटीपी ने रिटेलिएशन किया अपना पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर। पाकिस्तान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो था उसके ऊपर अटैक किया गया। 20 ऑफिसर्स जो थे उनकी मौत हुई यहाँ पे। 11 और 12 अक्टूबर, अगले जो 2 दिन थे, उसमें अफगान तालिबान ने मैसिव जो अटैक था वो लॉन्च किया पाकिस्तान के ऊपर। टीटीपी, अफगान तालिबान लगातार पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे थे। पाकिस्तान की हालत पूरी दुनिया भर में सबसे इस समय खतरनाक चल रही है और ख़राब चल रही है। मल्टीपल पाकिस्तानी पोस्ट जो थी उनको कैप्चर किया गया। इस तरह के क्लेम सामने आए। ये बताया गया तालिबान के द्वारा कि हमने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को किल किया है, मारा है, 30 उसमें से जख्मी है, और 25 मिलिट्री पोस्ट इनकी कैप्चर कर ली है पाकिस्तान की। ये सब चीज़ें जब हुई तो 15 अक्टूबर 2025 को अचानक से सीज़ फायर का ऐलान होता है। 38 घंटे के सीज़ फायर का इम्प्लीमेंट किया गया शाम के 6 बजे से। स्टेटमेंट्स इसके बाद ये आए तालिबान की तरफ से, उन्होंने ये कहा और टीटीपी की तरफ से कि पाकिस्तान ने बिल्कुल रिक्वेस्ट करके, साथ ही साथ में कतर और सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट की है और ये क्लेम किया है, और ये एक तरह से उनको अप्रोच किया कि आप मीडिएशन करिए। और ये अफगान मीडिया ने क्लेम किया कि ये कहा गया तालिबान के पाकिस्तान के द्वारा कि फॉर गॉड सेक स्टॉप अफगान फ्रॉम फाइटिंग, वरना पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सामने आई। तो इस समय पर सीज़ फायर जो है वो चला है लगातार। 15 अक्टूबर को लागू हुआ था। आगे की क्या सिचुएशन हो सकती है, इस पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ये है कि देखिए, जो वर्स्ट केस हो सकता है कि फुल स्केल वॉर हो अफगान तालिबान और पाकिस्तान के टीटीपी पाकिस्तान के बीच में। इससे लेकिन इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है, आसपास जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है वो भी देखी जा सकती है। भारत, चाइना, ईरान में ये सब चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। टीटीपी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है इस समय। पाकिस्तानी फोर्सेस को जिस तरह से खदेड़ा जा रहा है उसके द्वारा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो हो सकती है, जिससे कि कई सारे लोग, आप देखिए ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के टाइम पे 9 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए अपनी जगह से। तो ऐसा यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग को डिस्प्लेस होने का खतरा है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और बेस्ट केस जो है उसमें ये रह सकता है कि जो एक सीज़ फायर है वो यहाँ पे लगा रहे लगातार, लेकिन वो हो सकता है सिर्फ रीजनल कोऑपरेशन के चलते। तो अभी हालात बहुत नाजुक है पाकिस्तान के लिए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो सीज़ फायर है क्या वो टिकेगा, और टिकेगा तो कब तक टिकेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर दीजिएगा, लिखिएगा, आपके व्यू पॉइंट बताइएगा। इस तरह के मुद्दों पर आपकी व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान भी आपका हमारे बीच में होता है। तो आज ये एपिसोड आपको पूरा बताया गया, टीटीपी के बारे में भी इसमें बताया गया, हिस्ट्री के बारे में बताया गया, इन दोनों इस पूरी जंग की, इस पूरे क्लैश की, साथ ही साथ नूर वली महसूद जो कि इस समय पर नाइटमेयर बना हुआ है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन उसको कहा जा रहा है, सबसे बड़ा एनिमी।
तो आपकी राय क्या है मीर वली महसूद के ऊपर, टीटीपी, पाकिस्तान, इनका जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर बताइएगा ज़रूर। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।